अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सबसे पहले हम आपको ये बताते चलें कि दुनिया में बहुत से कबाइल जो अपना कौमी तशख़्ख़ुस, अपना नस्ब और वतन की सही मानों में हिफाजत ना कर सके, तबाह बर्बाद होकर दूसरे मुनज़्ज़म और ताकतवर कबाइल में जज्ब होकर फना हो गए। तारीख में हमेशा वो कौम जिंदा रहती है जो अपनी खबर इस तरह रखती है कि दुनिया की कोई ताकतवर कौम या ताले आज़मा उसकी तरफ मैली आंख से न देख सके। वतन हर एक को प्यारा होता है, खुसूसन जाए पैदाइश जिसे माता धरती भी कहा जाता है, और वो सरमिक जैसी जगह हो जहाँ की हर चीज को कुदरत ने दिलरुबाई और हुस्न की दौलत से माला माल करके सेरेमिक जैसे नाम से मौसूम करके एक नेक साथ में तख्लीक फरमाया हो। सेरेमिक, द गोल्डन आई। नाजरीन, बहुत से लोग इस बात से बेखबर हैं कि सेरेमिक को सेरेमिक क्यों कहा जाता था। आगाज आबादी से पहले सेरेमिक के मौजूदा मोहल्ला सोसर सेविक थारन यानी करसुक से बरा हुआ एक जंगल था। शुक्पा छोगो और मार्जन जा स्नोबर शुक्पा के जंगल, ग्रोंगस्किल और युलजिक में ओंबू के जंगल, जबकि हसनपा, डोंग्स और अलीमीर में देसी गुलाब, सियाह सरफो और सियाम मार्फो के खूबसूरत फूलों से सजा एक कुदरती बाग के रूप में देखने को मिलता था। कहा जाता है कि एक तिब्बती जो पहली दफा कश्मीर से यहाँ वारिद हुआ था, जब अचानक मर्जनजा नामी जगह खरी ब्रकबू के मकाम पर पहुंचा जहां से सेरेमिक नजर आता है, उसे यूं लगा जैसे उसके सामने सोने की आंख सेरेमिक मौजूद हो। उसने अपने साथियों से भी अपनी राय के बारे में पूछा। सबका यही कहना था, वाकई ये जगह हूबहू सोने की आंख की तरह ही है। जब ये लोग सेरेमिक पहुंचे तो ये जगह सोने की आंख से भी ज्यादा खूबसूरत और जाजिब पाया। इस तरह उन्होंने इस जगह का नाम सेरेमिक रखा, जो कसरत इस्तेमाल से सेरेमिक में बदल गया। मर्जनजा। कहा जाता है कि सेरेमिक का एक हाकिम था जिसकी बेगम ने जिद की कि मैं मारखोर और लद्दाखी उड़ियाल देखने रिबू जाना चाहती हूँ। राजा ने सेरेमिक के जवानों को मारखोर और लद्दाखी उड़ियाल घेर कर सेरेमिक में मौजूदा मर्जनजा नामी जगह लाने को कहा। इसी तरह 2 या 250 मारखोर मज़कूरा मकाम पर पहुंचाए गए। इस मकाम पर मलका की तरफ से एक देसी डिश मर्जन का एहतमाम किया गया था। इसी मर्जन के मुनासबत से इस जगह का नाम मर्जनजा पड़ गया। यहाँ एक खूबसूरत मस्जिद भी है। सेरेमिक में पहली शादी। नाजरीन, ये भी रिवायत है कि सेरेमिक में पहली शादी एक कश्मीरी लड़के के साथ एक तिब्बती लड़की की मौजूदा सादात मस्जिद के आसपास में अंजाम पाई। इस लड़की के साथ कई नौकर और बकरवाल मौजूद थे। यूं यहाँ बाकायदा इंसानी आबादी का आगाज हुआ। जश्न मेफंग। नाजरीन, यहाँ हम आपको ये भी बताते चलें कि सेरेमिक में जश्न मेफंग का आगाज इन 9 आबादकारों ने किया था जो शुरू में यहाँ आरजी तौर पर क़याम पजीर थे। बाद में उनकी औलादों ने उनकी इस मकामी त्यौहार को जूं के तूं बरकरार रखा, जो कि सेरेमिक में मामूली तब्दीलियों के साथ आज तक जारी व सारी है। सेरमिगी मयुन। पैलिक को मकामी जबान में हरी मयुन बोला जाता है। ये खूबसूरत परिंदा है जो कि बल्तिस्तान भर में सबसे पहले सेरेमिक में अपनी आमद की सदा देता है। सेरेमिक में मयुन को बहार का नकीब और कौमी परिंदा समझा जाता है। इस वजह से बल्तिस्तान में एक कहावत है, सेरमिगी मयुनसुख, सेरेमिक की पैलिक की तरह। सेरेमिक में दीगर मवाज़ात से पहले फसल पककर तैयार होती है।
یہ سرمک والوں کی خوش قسمتی ہے کہ بلتستان بھر میں سب سے پہلے یہاں فصلیں اور پھل فروٹ پک کر تیار ہوتی ہے۔ گئے وقتوں میں یہاں نئی فصل پک کر تیار ہونے پر گلتری والے یہاں کی اناج لے کر گلتری میں کاشت کرتے تھے۔ اسی وجہ سے یہ ایک محاورہ بن گیا کہ کہیں بھی کوئی آدمی ایک نئی اور تازی چیز پہلی دفعہ سب سے پہلے کھا رہا ہوتا ہے تو دیکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ سرمگنگ تھوک تھوپست۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی نے اس نئی چیز کو کھانے میں سب سے پہل کی۔ اتی دسنگن یولی سرمک۔ ناظرین، یہ کہانی آج سے 400-500 سال پہلے کی ہے۔ سرمک میں ایک ستیلی ماں کے زیر نگرانی میں ایک یتیم بچی زندگی گزار رہی تھی۔ بچی جب حد بلوغت کو پہنچی تو رشتے کے لیے آس پاس سے لوگ آنے لگے۔ لڑکی اپنی ایک ہم عمر لڑکے کو دل دے بیٹھی تھی۔ ستیلی ماں اس رشتے سے ناخوش تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ لڑکی اس کی نظروں سے کوسوں دور کہیں کسی ایسے گھرانے میں شادی کرے جہاں سے وہ مڑ کر کبھی بھی نہ آ سکے، لیکن لڑکی زبان دے چکی تھی۔ ستیلی ماں اس رشتے کو قبول کہاں کرتی؟ اس نے لڑکی پر پابندی لگا دی کہ وہ کسی صورت کسی بھی وقت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ یوں وقت گزرتا رہا، لڑکی جوان سے بوڑھی ہونے لگی، زلفیں جھڑنے لگیں، کمر میں خم، ہونٹوں پہ سیاہی آنے لگی، موتی کی لڑی اور کلی کی طرح کھلتے ہونٹ خشک ہونے، خمار میں بھری جوانی کے ڈھلنے اور شبنمی آنکھوں کی مانند پڑنے پر اس یتیم بچی کے دل کی گہرائیوں سے اس طرح ایک آہت نکھرکنت شنما چوخیت پی نیغ زمک پولے اتی دسنگن یولی سرمگی مکپو خلومک گتلے نی مکپو خلومک صوفی یا اول پولے نی میرمو آولا خدا ملا اون شکلے۔ منگل باغ۔ منگل باغ ناظرین، 1932 میں لداخ کا ایک حاکم مہتا منگل کشتوار یا جب کاردار بلتستان مقرر ہوا تو اس نے بلتستان بھر میں 100 سے زائد باغات لگوائے۔ ان میں سے ایک منگل باغ بھی ہے۔ آج اس میں درجنوں ملازم سرگرم عمل ہے۔ کھرغی ہربس۔ ناظرین، سرمک نالے میں لبے سڑک اس مقام کا نام کھرغی ہربس ہے۔ یہاں اس پتھر پر ایک نامعلوم زبان میں ایک تحریر رقم ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مدی نامی ایک آدمی کے خون سے یہ تحریر لکھی گئی ہے۔ مدی کا تعلق قوم گڑینگ پر سے تھا۔ بدھوں کا ایک قافلہ گرونسکل چاہنا چوپال میں بیٹھے شراب پی رہے تھے کہ مدی نے کھری برقبو سے ایک ایسا تیر چلایا کہ بدھو کے پیشوا کے پیشانی میں پیوست ہو گیا۔ ان لوگوں نے مدی کا پیچھا کیا اور اس مقام پر پہلے مدی کا جسم تیروں سے چھلنی کر دیا۔ بعد ازاں مدی کے خون سے قتل کے بابت پتھر پر تحریر کی جو آج 2012 تک محفوظ ہے۔ اسی لیے اس جگہ کو کھرغی ہربس کہا جاتا ہے۔ تھامی مسجد۔ یہ ہے سرمک کی قدیم ترین کشمیری طرز تعمیر پر بنائی گئی مسجد، جسے آغاز اسلام میں سرمک کے امام جمعہ والجماعت کے گھر کے نزدیک تعمیر کیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کسی سیلابی ریلے کی نظر ہوئی۔ یہاں کے حاکم نے مسجد کی لکڑیوں کو کشمیر لے جا کر جوڑنا چاہا مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ لکڑیاں واپس سرمک پہنچائی گئی۔ سرمک کے ایک عام معمار نے دوبارہ اسی طرز تعمیر پر اسی جگہ مسجد تعمیر کی جو پہلے سے بھی خوبصورت ثابت ہوئی اور آج تک موجود ہے۔ سرمک کے محلے۔ ناظرین کرام، سرمک 6 محلے سوسر، گرونسکل، یولجک، حسنپا، ڈونگس اور علی میر پر مشتمل ہے۔ ان میں سے ہر ایک محلہ ایک سے ایک خوبصورت اور جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہے۔ یہ بلتستان کا وہ واحد موضع ہے جہاں دیسی لیٹرین کہیں بھی نہیں ہے۔ یہاں جدید سیوریج سسٹم رائج ہے۔ بیت کے درختوں کا مصنوعی جنگل۔ بیت کے درختوں کا گلگت بلتستان میں سب سے بڑا
ये जंगल भी सेरमिक ही में है। ये हमायूं पुल से कस्बुर थंग तक लबे दरिया उस्तादा सेरमिक की हुस्न को दोबाला कर रहा है। आबे खासा सेरमिक। पानी कुदरत का बहुत बड़ा किया है। सेरमिक के दो मशहूर नाले हैं। इनमें से एक रिबू नाला और दूसरा मोशकू नाला है। रिबू नाला में 2 झीलें हैं और मोशकू नाला में 1 झील। इन तीनों झीलों का पानी सेरमिक की तरफ एक दरिया की तरह शोर मचाता हुआ आता है। ये पानी निहायत हल्का, मुज़िर सेहत अज्जा से पाक और ज़ूदे हज़म है। इस तरह का साफ और शफाफ पानी खुशनसीब लोगों को ही नसीब होता है। सेरमिक के मुसाफिर खाने। सेरमिक का पहला मुसाफिर खाना शहरे उरूसल बलाद कराची में 1952 से कायम है और दूसरा मुसाफिर खाना रावलपिंडी में है। इसे तालिब इल्मों, मुसाफिरों और मरीजों की सहूलत के लिए कायम किया गया है। सेरमिगी कार। एक ऊनी चादर जिसे मकामी जबान में कार बोला जाता है, बल्तिस्तान भर में सिर्फ सेरमिक में उम्दा बुनती है और मार्केट में सेरमिगी कार के नाम से मशहूर है। ये कार मार्केट में बाइवज 1500 रुपए से 2000 रुपए में फरोख्त हो रही है। केसरी ओनाफूमा। नाजरीन, इस जगह को श्वेखा के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ मट्टी के ये 2 ढेर हैं। इनके मुतालिक लोगों का ख्याल है कि ये केसर के गोड़े का दाना और भूसे का गोदाम है और इस जगह से निस्फ किलोमीटर ऊपर इसके गोड़े को पानी पिलाने वाला चश्मा है जो आज इंसानी दस्तरस से बाहर है। सिर्फ एक सुराख है जहां से पानी का शोर सुन सकते हैं। आस्ताना सईद अली रजा कुदरतुल औलिया। यह है आस्ताना सईद अली रजा जो आज भी मरजे ख्वासो आम है। आपके अकीदतमंद दूर दूर से आस्ताना आलिया की ज़ियारत के लिए आते रहते हैं और हर आने वाले की दिल की मुरादें पूरी होकर वापस जाते हैं। मौजूदा ज़रीह की तज़ीन व आराइश सैयद मोहम्मद वल्द सैयद इब्राहिम मीर वाइज सेरमिक की ज़ेरे निगरानी में जारी है। इस ज़री की डिज़ाइनिंग कुर्बान अली वल्द रोज़ी अली ने तरतीब दी है। मुसल्ला शरीफ। नाजरीन, ये है मुसल्ला शरीफ। चिरकती पड़ी के इस पत्थर पर सैयद अली रजा कुदरतुल औलिया के नक्श पा और मुसल्ला सब्त होकर आज तक मौजूद है और ता क़यामत रहेगा। कहा जाता है कि यहाँ आप 2 रकत नमाज अदा करके मुसल्ला पानी पे डालते और पलक झपकने में कश्मीर निकल जाते थे और शाम को फिर इस मुसल्ले पर बैठकर सेरमिक हाजिर होते। तंजीम फलाह बहबूद नौजवाना ने सोफिया नूरबख्शिया सेरमिक। ये फलाही तंजीम 8 अप्रैल 1990 को अमल में लाया गया। बुआ सादिक इस तंजीम का पहला सदर, जबकि डॉक्टर हाजी तकी इस तंजीम को कामयाब बनाने वाला माना जाता है। ये तंजीम ज़ाब्ते रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ज़ेरे नंबर RD स्कर्दो 1590 के तहत मोरखा 18 अप्रैल को अमल में आया। अब तक सेरमिक, डूरू और शिला के बड़े बड़े मकामात का फैसला इस तंजीम के जरिए किया गया है। जुबैदा खालिक फ्री मेमोरियल अस्पताल। नाजरीन, इस फ्री हॉस्पिटल में बल्तिस्तान भर के हजारों मरीजों का मुफ्त इलाज और ऑपरेशन हो चुका है। लोग दूर दूर से गम, दुख और दर्द लेकर आते हैं और कामयाब ऑपरेशन और इलाज के बाद खुशियां लिए दुआएं देते हुए वापस जाते हैं। शरह तालीम। सेरमिक में दस्तयाब सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 4 अप्रैल 1938 से 13 नवंबर 1938 तक 45 बच्चों ने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सेरमिक में दाखिला लिया और क्लास 1 के स्टूडेंट रहे। उसके बाद बाकायदगी से पढ़ाई का सिलसिला चल पड़ा और आज तक जारी व सारी है। इससे पहले मौलवी अब्दुल खालिक, मुंशी मोहम्मद हुसैन वगैरह को सेरमिक में फर्स्ट बेज यानी पहला तालिब इल्म होने का एजाज हासिल है। ये लोग तकरीबन 1910 से 1915 में
स्कूल के तालिब इल्म रहे हैं। इस दौरान 2 लड़कियां अजीम और खतीजा बेगम भी स्कूल के रेगुलर तालिबा में शामिल हैं। यूं बल्तिस्तान में तालीम निस्वा में भी सेरेमिक वालों ने सबकत हासिल करने का रिकॉर्ड कायम किया। 2012 में सेरेमिक में कुल तालीम याफ्ता अफराद की तादाद 1085 है। मैट्रिक 659, FA FSC 261, BA BSc 120, MA MSc 45, B.Ed 55, M.Ed 3, MPA 2, MBA 5, BCom 2, DSS 1, CSS 1, PhD MPhil 3। सेरेमिक के 12 अक़वाम। सेरेमिक में 12 अक़वाम के लोग बसते हैं, जिन्हें कौम गौज़ी, कौम बुत, कौम बानपा, कौम नकदीरपा, कौम हसनपा, कौम सोसरपा, कौम वाईपा, कौम अलीपा, सादात खानदान सेरेमिक, कौम खचे, कौम गुड़ियांगपा और कौम जंगस्कारपा कहते हैं। इनमें से हर एक कौम के बुजुर्ग मुख्तलिफ जगहों से सेरेमिक तशरीफ लाए हैं। डूरू। नाज़रीन, ये है डूरू। ये जगह सेरेमिक से 5 किलोमीटर और सतह समंदर से तकरीबन 9500 फुट बुलंदी पर वाक़ है। यहाँ के बाशिंदे चिलास या गिलगित से आकर पहले छुबार के मुकाम पर आबाद हो गए, फिर मुख्तलिफ जगहों पर फैल गए। अब ये ब्रुकछत, कड़ीको और कुराको में बसते हैं। इनके कुल तालीम याफ्ता अफराद की तादाद 59 और कुल 45 सरकारी मुलाजिम हैं। शिला। नाजरीन, ये है शिला। ये जगह सेरेमिक से 17 या 18 किलोमीटर के फासले पर सतह समंदर से 10,000 फुट बुलंदी पर वाक़ है। ये लोग पुरिक से यहाँ आकर आबाद हो गए हैं। इनकी मैशियत का इन्हसार माल मवेशियों के कारोबार पर है। यहाँ कुल सरकारी मुलाजमीन की तादाद 20 है और कुल तालीम याफ्ता अफराद की तादाद 44 है।